नमस्कार दोस्तों। याद करिए बेंगलुरु का जब पहली बार जब बेंगलुरु चैंपियन बने आरसीबी, जिसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कहते हैं, और जिस तरीके के जश्न में आरसीबी डूबी, मनाए गए जश्न, और उस समय जो कुछ भी हुआ, विराट कोहली से लेकर के उन तमाम खिलाड़ियों के बाद से डिप्टी सीएम प्रशासन सब पे घास गिरी और सब पे सवाल उठा। क्योंकि जब इस तरीके के आयोजन होते हैं और ऐसी कोई अव्यवस्थाएं होती है तो लाजमी है कि सवाल उठेगा और सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जान की कीमत होती है। और जब ऐसे इवेंट हो जहां पे आपको पता है कि अनुमानतः इतने लोग आ सकते हैं, तो प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो वहां पर सुरक्षा मुहैया कराए और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की कोई चीजें ना। लेकिन प्रशासन पूरा चाक चौबंद कर दे, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो उस समय होती है और किसी को पता नहीं चलता है। वो तो समय निकल गया, वो जस्ट मन गया, उसके बाद सवाल उठ गए, बहुत सारी बातें हुई, लास्ट में यही निकला कि देखने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि उनको मैनेज करना काफी मुश्किल था। उससे कई सवाल निकले। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आज आरसीबी की वो पुरानी बातें आपको क्यों बता रहा हूं। वजह है और बताने के पीछे कारण है, और इसीलिए बता रहा हूं कि जब मैं आपको दूसरी बातें बताऊं जिसको सुनने के लिए आप उत्सुक हैं, उसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि दरअसल एक्चुअल क्या मैं बताना चाहता हूं और पूरा मसला क्या है। आपको बता दें कि कोलकाता के साल्ट लेक में कुछ ऐसा हुआ जहां पे सोशल मीडिया पे जब इसकी तस्वीरें वायरल हो रही है तो हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया। और सवाल सिर्फ उन लोगों पे नहीं है जिससे पूछा जा रहा है और सिर्फ वही इसके जिम्मेदार है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी वजह है, बहुत सारे कारण है, क्यों क्या, सब आपको बताते हैं। इनकी इस घटना के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। पहली एक चीज सरल भाषा में आप समझिए कि अगर कोई फिल्म देखने वाला अगर फिल्म देखने के लिए ही टिकट लिया हो तो जाहिर तौर पर जब वो सिनेमा हॉल में जाएगा तो उससे उसकी पहली प्राथमिकता यही होगी कि जिस फिल्म को देखने के लिए उसने टिकट कटाए हैं, वो चाहे ब्लैक में लिए हो, महंगे लिए हो या वो सस्ते लिए हो, वो पूरी फिल्म को देख पाए, वो पूरा पिक्चर देख पाए। अगर ऐसा नहीं कर पाया, अब वहां पे लाइट की समस्या हो जाए, वहां पे टीवी स्क्रीन ना चल रही हो, वहां पे उस फिल्म को जिसे देखना है उस टीवी स्क्रीन बड़े पर्दे के सामने कुछ लोग खड़े हो जाए, तो फिर वो उसके पीछे जो पिक्चर चल रही है उसको कैसे देखेगा। सेम हूबहू ये जो घटना साल्ट लेक में हुई है मेसी के आने के बाद से। मेसी आए थे, कल 2:30 बजे रात को पहुंच गए थे। फैंस का इंतजार चरम पे था। जो फुटबॉल प्रेमी है, जो चाहते हैं फैंस मेसी को, जो पसंद करते हैं, वो लोग बहुत खुश थे कि वो मेसी को देखेंगे, मेसी से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, मेसी कल आए, रात को पहुंचे, होटल में रहे, इसके बाद आज उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिमा के अनावरण किया। टीएमसी के मंत्री साहब भी उसमें थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी के मंत्री साहब थे, मेसी आए, मेसी आने के बाद से उन्होंने अपने प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण करने के बाद से मैदान में आए जो फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो फैंस जिसे मेसी को देखने के लिए 12 से 25 हजार रुपए तक टिकट खरीदे थे। और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने फैंस को तोड़ा, फैंस के दिलों को तोड़ा, उनके इमोशंस को तोड़ा, जिस इमोशंस को वो मेसी के साथ जीते। कमाल की बात है, सोचिए ना, आप आयोजन करता है, आप आयोजक करते हैं, आप मंत्री हैं, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो सेलिब्रिटीज हैं, वो खिलाड़ी हैं, लेकिन वो आम आदमी जो आपको वहां पहुंचाता है, आपको देखने के लिए टिकट खरीदता है, मैदान में आता है, अपना टाइम वेस्ट करता है, और नतीजे में क्या मिलता है? मंत्री, विधायक और सांसद जी घेर के खड़े हो जाते हैं, मेसी का चेहरा तक नहीं दिखता है। जब ऐसी नतीजे आई, ऐसा हुआ कि जब इस तरीके की व्यवस्था है, पहली मेसी जो कि लैंप लेकर के पूरे मैदान का चक्कर लगाने वाले थे, वो मेसी मैदान में नहीं पहुंचते हैं। वो पहुंचते तो है, मतलब लैंप लेके उनका कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाता है। फैंस सुनते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। मेसी ना किक मारते हैं, ना पेनाल्टी करते हैं, फैंस नाराज हो जाते हैं, फैंस का दिल टूट जाता है, और उसके बाद फैंस उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं। फिर वो तस्वीर निकल के सामने आती है जिसे हम और आप और सब लोग देखते हैं। नतीजा ये होता है कि उनको
समय से पहले जल्दी निकल जाना पड़ता है। शाहरुख खान चले जाते हैं, साथ में सब लोग चले जाते हैं, ममता बनर्जी के मंत्री चले जाते हैं। अब ये घटना होती है, उसके बाद वहां पे जो फैंस है, जो फैंस नाराज हैं, जिनके इमोशंस को चोट लगी है, ठेस पहुंची है, तकलीफ हुई है, वो क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। वो मेसी के जाने के बाद फैंस ने जो कहा, वो कह रहे हैं कि मेसी कोलकाता पहुंचने से पूरे शहर में ऐसा दिख रहा था, लोगों जैसा लग रहा था कि सब लोग खुश है, लेकिन उसके उलट हो गया मैदान में। एक नाराज फैन ने कहा, सिर्फ नेता और अभिनेता मेसी के आसपास थे, हमें क्यों बुलाया गया? हमने 12,000 का टिकट लिया, लेकिन उनका चेहरा तक ठीक से नहीं देख पाए। फील करिए आप इस चीज को। आप अगर फैन है, आप देखने के लिए गए, 12,000 का टिकट खरीदे और अगर आपको देखने को नहीं मिला तो आप क्या कहेंगे? सेम वही बात जो हमने आपको पहले बताई। आप किसी फिल्म को देखने के लिए हॉल में जाते हैं, कल्पना करिए कि उस हॉल के सामने, बड़ी स्क्रीन के सामने लोग खड़े हुए हैं और आपने टिकट उस फिल्म को देखने के लिए ही लिया, तो आप क्या करेंगे? जाहिर तौर पर नाराजगी होगी, गुस्सा होंगे आप, और वो करेंगे जो आपको करना चाहिए। तो वो उन्होंने किया, फैंस ने वही किया। और उसके बाद एक और फैन कहता है, यह बिल्कुल घटिया आयोजन था। लियोनेल मेसी सिर्फ 10 मिनट तक रुके, ना किक मारे, ना पेनल्टी, कुछ भी नहीं। कहा गया था कि शाहरुख खान आएंगे, वो भी नहीं आए। लोगों का पैसा, समय और भावनाएं बर्बाद हो रही है। बिल्कुल सही बात है। जो देखने गया उसका हर चीज, इमोशन से लेकर हर चीज बर्बाद हो रहा है, तकलीफ हो रही है। वो सुबह से निकला होगा आपके यहाँ जाने के लिए, इंतजार कर रहा होगा घंटों का कि मेसी आएंगे, थोड़ा दीदार हो जाएगा, थोड़ा देखेंगे। यार वो जी रहा है मेसी को, अर्जेंटीना का वो खिलाड़ी, चैंपियन खिलाड़ी जो आया है हमारे यहाँ। लेकिन क्या इस बात की फिक्र है थोड़ी सी भी किसी को कि वो आपके आयोजनकर्ता के जो लोग हैं, जो मंत्री, विधायक, सांसद जी घेर के खड़े हो जाते हैं, वो कैसी बीतती होगी उस फैंस पे जो स्टैंड में खड़ा है और देखना चाहता है मेसी को? शकल तक नहीं देख पाया मेसी की, फिर किस लिए टिकट दिया? आयोजनकर्ता को लेकर के अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि वो सारे पैसे वापस करें, टिकट जिन्होंने खरीदा है, क्योंकि अगर इस तरीके की चीजें हुई हैं तो। अब ममता बनर्जी का क्या बयान है, ये भी बड़ा रोचक है। ममता बनर्जी कह रही है कि फैंस, मेसी और फैंस से मैं माफी मांगती हूं। आयोजन में हुई अव्यवस्था पर दुख जता रही हूं। मुख्यमंत्री मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना दी गई है, जो जिम्मेदारी तय करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो जाएगा सब कुछ। फिर आपने बेंगलुरु से क्या सीखा? आपने बेंगलुरु से क्या सीखा? लेकिन ममता बनर्जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, आपके सरकार में है ना, आपको पता होगा, आपके प्रशासन को पता होगा, सब कुछ पता होगा, क्या कर रहे थे? हाथ में हाथ रख के बैठे थे। हाथ में हाथ रखने से, माफी मांग लेने से क्या फैंस का इमोशन वापस आ जाएगा? हाथ में हाथ रखने से, माफी मांग लेने से क्या वो उनका जो हार्ट ब्रेक हुआ वो वापस आ जाएगा? वैसी स्थिति नहीं बनेगी। आपको शायद इस बात का नहीं पता है कि आपकी एक इस तरीके की घटिया हरकत से देश की इमेज साख पे लगी है। इस घटिया इमेज की वजह से देश का इमेज खराब हुआ है, क्योंकि अर्जेंटीना का यह खिलाड़ी दुनिया में माना जाना खिलाड़ियों में से एक है। दुनिया में इस तरह की तस्वीर वायरल हो रही होगी कि भारत में गए, इस खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ है, मेसी के साथ ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने वाला है खिलाड़ी। अभी हैदराबाद में कार्यक्रम है इस खिलाड़ी का, और आपने इसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो। और इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूं कि उस बेंगलुरु में हुई उस घटना से क्या सीखा आपने, जहां प्रशासन ने यह कह दिया उनके मौत को, जो लोग मरे उनके मौत पर यह कह दिया कि भीड़ बहुत ज्यादा आ गई थी, हम मैनेज नहीं कर पाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेज? आपको पता होगा ना लोग कितने आने वाले हैं, आपको यह तो पता होगा कि ऐसी स्थिति बनेगी तो हम उसके लिए क्या करें। जिसकी जान जाती है वो समझता है और उसका परिवार वाला समझता है। पुलिस प्रशासन या सांसद, विधायक या मंत्री नहीं समझ पाते कि जो मरा है उसकी तकलीफ कैसी है। और इसीलिए बंगाल के इस घटना से, बेंगलुरु की इस घटना से बंगाल ने कुछ नहीं सीखा। और बंगाल में इस घटना इस बात की गवाही दे रही है कि प्रशासन व्यवस्था किस तरीके की लचर है, सरकार कितनी निकम्मी है और किस तरीके की व्यवस्थाएं कर रही है। और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, अपनी सतर्कता, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, उस फैंस के लिए भी जो देखने के लिए जाते हैं। और मैं ये बात समर्थन में ये बात कह रहा हूं कि उस फैंस के पैसे को वापस होनी चाहिए। अगर आप आयोजन ऐसे कर पाते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, मत करिए, क्योंकि फैंस देखने आता है, आपके जेब में जो पैसे जाते हैं वो अपने घर से देखने के लिए देता है किसी को, और जिसको देखने के लिए दिया वो नहीं देखेगा, किस बात के पैसे चाहिए आप?
इस तरीके की जो चीजें हुई है, नो डाउट कि देश की स्थिति, देश की इमेज खराब होती है। सरकार को इससे सीखनी पड़ेगी। अभी मोदी जी से भी मुलाकात होने वाली है मेसी की। अब आगे क्या स्थिति बनेगी, इस घटना पे क्या सरकार स्टैंड लेती है, ममता बनर्जी ने गठित तो कर दिया, पर उस पर रिजल्ट क्या आता है, क्या रिजल्ट निष्कर्ष निकल कर आता है, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल की स्थिति यही है, आपको क्या लगता है अब कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसी वो खबरें जो आपको लगती है कि वो क्या हुआ है, उसके अंत तक हम जाकर आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको इसमें 3 तथ्य बताए। प्रशासन की जो व्यवस्था थी, टिकट खरीद के जो लोग देखने जाते हैं उनके साथ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। वो फैंस है, उनके इमोशंस है, उनके अपनी चीजें हैं जिसके लिए वो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि देश की सुरक्षा साख, देश की इमेज खराब हो रही है, ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। किसी खिलाड़ी के आने के बाद ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।